बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। एपेक्स न्यूज़ पर क्रिकेट दबादब लेकर आपका होस्ट, आपका हमदम न्याज वालम हाजिर है। सब जिस तरह से मैंने जब से ये प्रोग्राम क्रिकेट दमादम शुरू किया है, वाक़ईतन क्रिकेट की दमादम शुरू हो गई है, यानी कोई सांस ही नहीं आ रही है। बिलखुसूस ये माह अगस्त 2026 ये मुतवातिर क्रिकेट है, रोज़ाना क्रिकेट है, और क्रिकेट को कहीं चैन नहीं है, बीच में कहीं कोई आराम नहीं है। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया में डार्विन में बांग्लादेश की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को दीवार से लगा दिया है और एक तारीख रकम होने जा रही है। जो अब तक का 3 रोज़ का खेल हुआ है उसमें बांग्लादेश का अपर हैंड है, और यानी इतने कंफ्यूज हैं ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन। वो जो कभी यूं करके निशान बना के और इंडिया को नाको चने चबाते रहे, तमाशा बनाते रहे, उसका तमस्खुर बनाते रहे हैं, वही ट्रेविस हेड यानी हसन महमूद ने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है। एक तो उन्होंने वैसे ही 6 आउट किए बांग्लादेश की जानिब से और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक बेहतरीन परफॉर्मेंस की। फिर वो एक ऐसा नौजवान फास्ट बॉलर बन गया 26 साला हसन महमूद बंगाली के जो इंडिया, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया तीनों के खिलाफ उनकी अपनी सरजमीन पर 5 या 5 से ज़्यादा खिलाड़ी आउट करने वाला तारीखी बांग्लादेशी बॉलर बन गया है। हसन महमूद आमतौर पे हम देखते हैं कि बड़ा खामोश सा बॉलर है, इतनी कोई उसकी शोहरत नहीं है, इतना उसके बारे में कोई तज़किरा नहीं होता, इतनी कोई बातें नहीं होती उसके बारे में। और बांग्लादेश से अगर कोई बातें होती हैं तो वो सिर्फ नाहिद राना की होती हैं। मैं नाहिद अख्तर कहने जा रहा था, मगर नाहिद राना की बातें होती है, नाहिद राना की स्पीड, नाहिद राना ने आउट कर दिए नाहिद। और कमाल किया है बांग्लादेश ने, न जाने उसके पीछे क्या गीदड़ सिंगी है कि वो नाहिद राना को लेके नहीं गए इस मरतबा ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने अपनी उसी महदूद शरीफुल इस्लाम को नहीं लेके गए, मुस्तफिजुर रहमान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इबादत हुसैन और तस्कीन अहमद और हसन महमूद ने वक्त डाल दिया है। और जो पंजाबी में कहते हैं जी वक्त पा देता है, तो ये वक्त पा देता है ऑस्ट्रेलिया को कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को अपना मैच बचाने के लाले पड़े हुए इतने कंफ्यूज हैं वो मिस्टर ट्रेविस हेड कि जब आज उनको हसन महमूद ने बोल्ड आउट किया, इनसाइड एज वो उनको कट करने जा रहे थे और उसके ऊपर कूद कर आना चाहते थे, उस पर गालिब आना चाहते थे कि हसन महमूद ने उनको पिछली इनिंग्स में भी आउट किया था। तो वो चाह रहा था कि मैं इसको जो है वो कट मारूं और इसके ऊपर चढ़ के आऊं ताकि इसको मैं कंफ्यूज करूं और इसका जो इत्मीनान है उसको हिला दूं मैं। लेकिन हुआ उसके अपोजिट कि वो कट मारने गए और इनसाइड एज सीधा विकेटों में लगा। और जब वो आउट हुआ तो ट्रेविस हेड जैसा एक शोराए आफाक बैट्समैन, उसको समझ नहीं आया कि वो क्या करे। एकदम से उसके दिमाग की बत्तियां गुल हो गईं, अंधेरा छा गया उसके दिमाग पे। और कभी तारीख़ क्रिकेट में ऐसा नहीं हुआ कि आउट होने वाला बैट्समैन वो नीचे झुके, अपनी बेल्स उठाए और उनको विकेटों के ऊपर दोबारा लगाए। दुनिया भर में वायरल हो गया है ये शॉट, ये उनका कंफ्यूज्ड एक्शन जो है ट्रेविस हेड का। और इसी तरह से एक और भी इस मैच में चीज़ वायरल हुई, वो हुआ कि स्टीव स्मिथ जब इबादत की बॉल पर पिछली इनिंग्स में वो आउट हुआ, एक ऑफ स्टंप के बाहर शॉट था, एक गुड लेंथ पे गिरा हुआ बॉल था, हल्का सा मूव होकर बाहर की तरफ निकला और वो उसको कवर ड्राइव मारने गया स्टीव स्मिथ, और वहाँ उससे जो है वो बल्ला ज़मीन पे लगने से आवाज़ आई, अपील हुई, अंपायर धर्मा सिन्हा ने आउट भी दे दिया। मगर उसके बाद में फिर थर्ड अंपायर फौरी तौर पर, यानी 1000 इधर अभी सोच रहे थे बॉलर्स के और फील्डर्स बांग्लादेश के कि हम इस पे रिव्यू लें, मगर उनके सोचने से पहले एक क्विक किस्म का जो है रिव्यू ले लिया। और ये बड़ा वायरल हो रहा है, लोगों ने इस पर बड़े दिलचस्प कमेंट्स भी किए। यानी उसको मालूम था कि उसके बल्ले से बॉल नहीं लगी और ये ज़मीन पर पिच पर लगा है बैट मेरा, उसकी आवाज़ थी। तो इससे पहले कि ये तमाम बैटरी चार्ज होती, बांग्लादेश के क्रिकेटर, बांग्लादेश की फील्डिंग साइड, उनका कप्तान, जब तक वो कोई इस मामले में अंपायर्स पे दबाव डालते या रिव्यू लेते, अंपायर को मजबूर किया स्टीव स्मिथ ने और फौरी तौर पे उसने इसका जो है वो रिव्यू ले लिया, थर्ड अंपायर पे चले गए और वहाँ से फैसला स्टीव स्मिथ के हक में आया
कि वो नॉट आउट हुए। तो इस तरह से हसन महमूद खुद इन्होंने मिचेल स्टार्क जो इनके बॉलर हैं, मैं पहले आपको उनके बारे में बता चुका हूं कि उन्होंने भी लेफ्ट आर्म बॉलर्स की टेस्ट क्रिकेट में वो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बन गए हैं। इसी के साथ साथ जॉश हेजलवुड जो इनके मेन बॉलर हैं, उन्होंने दूसरी इनिंग्स में, पहली इनिंग्स में हसन महमूद ने 6 आउट किए थे, दूसरी इनिंग्स में इन्होंने पहली इनिंग्स ही थी बांग्लादेश की, 400 से ज़्यादा रन किए बांग्लादेश ने, तो इसमें 6 आउट किए जॉश हेजलवुड ने, और इन्हीं 6 विकेटों के हुसूल के दरमियान में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जानिब से 300 विकेट लेने वाले वो बॉलर भी बन गए, टेस्ट विकेट लेने वाले। तो इस तरह से ये बड़ा ही एक मारा मारी का टेस्ट मैच बांग्लादेश की जानिब से 23 साल के बाद में, 2003 के बाद आज बांग्लादेश की टीम ऑस्ट्रेलिया में उतरी है। और मैं आपको पहले पिछली अपने प्रोग्राम में, अपनी वीडियो में बता चुका हूं कि ये जितने 16 का स्क्वाड है जो, या 15 का स्क्वाड है बांग्लादेश की जानिब से, ये ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे उतरा है जनाब, इनमें से कोई एक प्लेयर इससे कबल ऑस्ट्रेलिया नहीं आया अपने टेस्ट साइड से या ओडीआई से या T20 से। ये तमाम के तमाम नौवारिदान हैं ऑस्ट्रेलिया में, मगर इसके बावजूद इन्होंने पूरा ऑस्ट्रेलिया को, यानी कमेंटेटर खुद ये कह रहे हैं कि इन्होंने रास्ता हमवार कर लिया है अपनी जीत के लिए। यानी जब ये तीसरे दिन का खेल खत्म हुआ था तो 161 रन 4 विकेटों पर बना लिए हैं ऑस्ट्रेलिया ने अपनी सेकंड इनिंग्स में। 4 आउट हो चुके हैं उनके 161 रन पे, और उनको अभी भी 67 रन जो है वो और बनाना है बांग्लादेश की पहली इनिंग्स का बार उतारने के लिए, उससे निजात हासिल करने के लिए, ताकि वो एक इनिंग्स की शिकस्त ना उठाएं। उधर जनाब आज इंडिया और श्रीलंका के बीच में गाल में भी टेस्ट मैच शुरू हो गया है, और उसमें पूरे दिन में गो के बारिश ने भी कोई घंटा भर जो है वो मैच को मुतासिर किया। 101 पे 1 आउट था, यशवी जायसवाल रन आउट हुआ था, और उस वक्त तक श्रीलंका का कोई बॉलर कोई विकेट नहीं ले पाया था, तो 101 रन थे, और इन्होंने उस पर जो है वो बारिश शुरू हो गई थी। और उसके बाद में जो आज मैच का खेल का खत्म, पहले रोज़ का खेल ख़त्म हुआ, तो उस रोज़ जो है वो 288 रन इंडिया ने बना लिए हैं, और उनके सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट हुए। बारिश के बाद 27, जो मैंने आपसे कहा कि 27 ओवर्स का खेल हुआ था, और उसमें 101 रन बना रखे थे 1 विकेट के नुकसान पे। और उसके बाद में जो आए नए बैट्समैन देवदत्त पडिक्काल, इन्होंने और उनके केएल राहुल, इन दोनों के बीच में कोई 150 से ज़ायद रन्स की एक पार्टनरशिप हुई, और उसके बाद में बाजू की तकलीफ के बायस से 77 रन्स बनाने के बाद में 162 बॉलों पे 9 चौकों और 1 छक्के की मदद से केएल राहुल जो है वो रिटायर्ड हर्ट हो गए, और उनको जो है वो फील्ड छोड़ के जाना पड़ा। कप्तान शुभमन गिल आए, और आज जो वाहिद विकेट बॉलर ले सके श्रीलंका के, वो यही शुभमन गिल हैं, कप्तान इंडिया के, जो 16 रन्स बना के आउट हो गए। तो इनके बाद में आए ऋषभ पंत और पडिक्काल, देवदत्त पडिक्काल, ये दोनों जो है इन्होंने फिर अगली कोई विकेट नहीं गिरने दी, और 288 तक स्कोर पहुंचा दिया है। इसी असना में देवदत्त पडिक्काल ने अपनी मेडन सेंचुरी मुकम्मल की है, और जब खेल ख़त्म हुआ तो 178 बॉलों पर 131 रन बनाकर 12 चौकों और 1 छक्के की मदद से देवदत्त पडिक्काल जो है वो नॉट आउट हैं, और इनके साथ ऋषभ पंत वो 36 बॉलों पे 27 रन बना के 3 चौकों और 1 छक्के की मदद से वो नॉट आउट है। 73 ओवर्स जो दिन भर में आज फेंके हैं श्रीलंका के बॉलर्स ने, इसमें सिर्फ शुभमन गिल की वो विकेट ले सके हैं, आउट तो 2 हैं, यशवी जायसवाल जो थे वो रन आउट हुए थे। तो इस तरह से जनाब कह सकते हैं कि भारत को पहले रोज़ का खेल ख़त्म होने पर उनको जो है वो मजबूत पोजीशन में है। उधर पाकिस्तान और प्रोफेशनल काउंटीज़ सेलेक्ट 11 के बीच में जो 3 रोज़ा मैच जारी है, वो भी खासी दिलचस्प सूरत हाल से दो चार है। पाकिस्तान की टीम को सेकंड इनिंग्स में जनाब करने हैं 262 रन 73 ओवर्स में, और 2 विकेटों पर, जब ये मैं आपके सामने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 173 रन बना लिए हैं पाकिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पर। इसमें अवैस जफर, आज़ान अवैस जो है वो जल्दी आउट हो गए थे।
لیکن اس کے بعد میں ون ڈاؤن آئے تھے سعود شکیل، تو سعود شکیل اور امام الحق میں ایک شاندار قسم کی پارٹنرشپ ہوئی اور اس میں 80 رنز بنا کے ریٹائرڈ آؤٹ ہو گئے ہیں امام الحق۔ انہوں نے 88 بالوں کا سامنا کیا اور 13 چوکے لگائے۔ سعود شکیل جو ہے وہ 62 رنز پر ناٹ آؤٹ ہیں، 90 گیندوں کا انہوں نے سامنا کیا، 4 چوکے لگائے اور 3 چھکے۔ اس کا مطلب کہ سعود شکیل جو ہیں وہ فٹ ہیں، اور پہلا ٹیسٹ میچ جو انگلینڈ اور پاکستان کے بیچ میں 19 اگست سے کھیلا جائے گا ہیڈنگلے لیڈز میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آثار واضح ہیں، صاف ظاہر ہے کہ سعود شکیل لے لیں گے جگہ۔ ویسے تو جو ہمارے شان مسعود ہیں ان کی بھی امید ہے کہ وہ بھی پہلے ٹیسٹ میچ میں کھیلیں گے، تو کافی دلچسپ صورتحال ہے۔ ادھر پاکستانی ٹیم کے کپتان بابر اعظم کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ان کے پیار کرنے والے، ان کے چاہنے والے اور ان کے بدخواہوں کے بیچ میں ایک جنگ شروع ہو گئی ہے، وہ جو سوشل میڈیا پہ چلتی رہتی ہے۔ جو بدخواہ ہیں بابر اعظم کے، وہ مسلسل سوشل میڈیا پر جو ہے یہ تحریک شروع کر چکے ہیں کہ بابر اعظم انفٹ ہو گئے ہیں، ان کو انفٹ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے اور وہ پہلے ٹیسٹ میچ میں شامل نہیں ہوں گے، پاکستانی ٹیم کی قیادت بھی نہیں کریں گے اور حصہ بھی نہیں لیں گے، بحیثیت کھلاڑی بھی وہ اس میچ میں شامل نہیں ہوں گے۔ لیکن جو ان کا پیار کرنے والا، جو ان کے بہی خواہ ہیں، وہ طبقہ جو ہے سوشل میڈیا پر وہ مسلسل یہ خبریں دے رہا ہے کہ بابر اعظم کو فٹ قرار دیا گیا ہے اور بابر اعظم کی تکلیف کوئی ایسی تکلیف نہیں ہے کہ وہ پہلا ٹیسٹ میچ نہ کھیل سکیں اور پہلے ٹیسٹ میچ سے وہ آؤٹ ہو گئے ہیں۔ اسی طرح کی جو سچویشن ہے وہ پاکستان کے کھلاڑیوں کے ساتھ ہمیشہ ہوتی آئی ہے۔ کیوں کہ اب یہ جو میں نے عرض کیا کہ بہت سے لوگوں کے ہاتھوں میں جو اینڈرائیڈ ہے، یہ جو موبائل میں کیمرہ ہے، اس کے آنے کے بعد میں اب ہر بندہ دانشور ہے، ہر بندہ محقق ہے، ہر بندہ کی جو ہے وہ ماہر ہے، ایکسپرٹ ہے، اور ہر بندہ اپنے کمنٹ دیتا ہے اور اس میں کوئی بنیاد نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کوئی ریزنز نہیں ہوتے، نہ ہی وہ ذرائع سے بات کرتے کیونکہ ان کا صحافت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ تو خود ساختہ خود رو پودے ہیں صحافت کے، اور ایتھکس کا ان کو صحافت کی زیرو ان کا جو ہے وہ تجربہ ہے، تو وہ اپنے تئیں یہ افواہیں جو ہیں ان کا بازار گرم کرتے ہیں۔ تو میں یہاں سر آپ سب میرے جو ناظرین ہیں ان کو بتاتا چلوں کہ بابر اعظم کے حوالے سے کوئی آفیشلی ایسی خبر نہیں آئی ہے کہ وہ پہلا ٹیسٹ نہیں کھیلیں گے۔ امپائرز نے ان کو صرف یہ 3 روزہ میچ جو ہے اس میں آرام کرنے کو کہا ہے، اور یہ خیال ہے کہ میری جانب سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جو 3 روزہ وارم اپ میچ ہے انشاءاللہ تعالی پاکستان کو یہاں سے جیت ملے گی اور یہ جیت لے کر پاکستان کی ٹیم پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے جائے گی۔ آج کے لیے نیاز عالم کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔